हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 26 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। इसके बाद अब एक शिफ्ट का एग्ज़ाम और बचा है 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम, यानी कि आपका सेकंड लास्ट शिफ्ट इसको बोलिए। दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसी प्रकार हम आपका 30 तारीख से जो एमटीएस का एग्ज़ाम आएगा उसका भी एनालिसिस इस चैनल पर कराएंगे। दोस्तों आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को थोड़ा मोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं कि आज आपके 26 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि पीछे के दिनों के हिसाब से कोई रिपीटेड क्वेश्चन रहा है या नहीं। आइए सब कुछ देखते हैं। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहा है। पहला क्वेश्चन है, फुगाडी नृत्य किस राज्य का है, यानी फुगाडी जो नृत्य है, फुगाडी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका फुगाडी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है आपका, तो यहाँ पर गोवा हो जाएगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा गोवा होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गोवा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी फुगड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जो सही उत्तर होगा गोवा होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गोवा दिया रहा होगा आप लोगों ने उसी को हम उम्मीद करेंगे टिक किया होगा। दोस्तों आज आप लोगों का लास्ट शिफ्ट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग 500 तक हमारे सब्सक्राइबर को पहुंचवा दीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। सिर्फ 9 ही कम है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी। अगला है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, यानी जो चंदेरी का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था। या फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के हिसाब से हैं। बाकी क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर वर्सेस मेदिनी राय, यानी बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अगर आपसे ये पूछा हो कि चंदेरी का युद्ध किसने जीता था, तो बाबर ने जीता था। लेकिन अगर आपसे पूछा हो चंदेरी का युद्ध हुआ कब था, तो 1528 में हुआ। तो आप लोग देख लीजिएगा पूछा क्या था। अगर चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था ये पूछा होगा तो बाबर वर्सेस मेदिनी राय। अगर चंदेरी का युद्ध किसने जीता था तो बाबर ने जीता था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 में। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पूछा क्या था क्वेश्चन में। हमने इसलिए तीनों बता दिया कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 में। और चंदेरी का युद्ध जीता कौन था, तो बाबर। और चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर वर्सेस मेदिनी राय। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हंसिका रामचंद्र किस खेल से संबंधित, यानी हंसिका रामचंद्र जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी हंसिका रामचंद्र है वो किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा तैराकी होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तैराकी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। हंसिका रामचंद्र जो है तैराकी से संबंधित है। अगला है, उमा यलरम के शिवराम किससे संबंधित है, तो आपके जो उमा यलराम के शिवराम है वो किससे संबंधित है, मृदगम से संबंधित है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा मृदगम होगा। इसी प्रकार बात करें तो शतरंज से आप लगातार देख सकते हैं कि 3 दिन पूछे गए, यानी किसी न किसी शिफ्ट में आज तीसरा दिन है देख रहे हैं हम शतरंज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा था कॉस्टलिंग किस खेल से संबंधित है, तो कॉस्टलिंग आपका किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। इसी प्रकार कल भी एक पूछा था शतरंज से संबंधित, और उसके पहले पूछा था कि शतरंज में कितने सफ़ेद पाले होते हैं। यानी इसी प्रकार से शतरंज से आज आपका तीसरा दिन है देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज पूछा था कॉस्टलिंग किस खेल से संबंधित, कॉस्टलिंग आज का शतरंज से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शतरंज दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है, वेलूर मठ की स्थापना किसने की, यानी वेलूर जो मठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका वेलूर मठ है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि वेलूर मठ की स्थापना किसने किया था, तो आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी स्वामी विवेकानंद ने ही वेलूर मठ की स्थापना की थी। अगला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई, यानी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो संविधान में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो किस देश से ली गई थी, ली गई है, माफ़ करिए ली गई है। इसमें क्वेश्चन का हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है तो आपको परेशान नहीं होना है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है किस देश से ली गई है, तो आपका जो सही उत्तर होगा यूएसए से। यानी ये जो आपका सही उत्तर होगा न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यूएसए दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है आपका यूएसए से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, मानव सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान क्या था, यानी मानव सूचकांक 2022 जो है उसमें श्रीलंका का स्थान क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मानव सूचकांक 2022 है उसमें श्रीलंका का स्थान 73वां था, यानी 73rd रैंक थी श्रीलंका की। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 73rd होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 73rd दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम है,
यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसका क्या नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी से जाना जाता है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो जमुना नदी होगा। अगला है मच्छर और कीड़े किस फाइलम से, यानी मच्छर और कीड़े किस फाइलम से संबंधित हैं या किस फाइलम से हैं। तो जो मच्छर और कीड़े हैं आपका आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा आर्थ्रोपोडा होगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में आर्थ्रोपोडा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला 11वां नंबर का प्रश्न है, यूपी के नंद बाबा दुग्ध योजना के लिए कितने रुपए आवंटित हुए। तो यूपी के जो नंद बाबा दुग्ध योजना है उसके लिए कितने रुपए आवंटित हुए थे, तो 1000 करोड़ रुपये। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 1000 करोड़ रुपये होगा। यानी कि यूपी के नंद बाबा दुग्ध योजना के लिए कितने रुपए आवंटित हुए थे, तो 1000 करोड़ रुपये। अगला है रोटी फेस्टिवल कहाँ का है, यानी जो आपका रोटी फेस्टिवल है किस राज्य का है या कहाँ का त्यौहार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो आपका रोटी फेस्टिवल है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा रोटी फेस्टिवल कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया रहा होगा वही सही होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए था, पूछा था कि नहीं कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था, यानी कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिनों तक राज चला था। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि पूछा था कि नहीं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी इसमें जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया, तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस में हम इसी चैनल पर कराएंगे।